हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज सेल्फ लव के बारे में कुछ इस तरह से बात करेंगे कि दोबारा आप लोगों को सेल्फ लव से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। ना तो आप लोग सेल्फ लव को अंडर एस्टिमेट कर पाओगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यही सोचोगे कि पहले तो मुझे खुद पे काम करना है, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बाद बाहरी दुनिया पे फोकस करेंगे। यही गलती कर रहे हो ना आप लोग। सब कुछ बाहर से ठीक करने में लगे हुए हो। एफर्मेशंस भी कर रहे हो तो दूसरे के लिए प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। किसका? दूसरे का। सब कुछ आपको बाहर से चाहिए, राइट। आप ये भूल जाते हो बार बार कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको वो मिलता है जो आप खुद अंदर से होते हो। आपको बाहर से कुछ और तभी मिलेगा जब आपको अंदर से वो चीज़ मिल रही होगी। इसलिए यहाँ पे जन्म होता है सेल्फ लव का। इस वीडियो के बाद से यानी आज के बाद से सेल्फ लव को लेकर आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। आपने लूडो के डाइस को देखा है? 6 साइड्स होते हैं जिसमें आप उसको किसी भी एंगल से देख लो, आप मैक्सिमम 3 ही साइड्स देख पाओगे उसके। लेकिन अभी मैं इसके साइड्स आपके सामने खोल के रख दूं, आप पूरे 6 के 6 साइड्स देख पाओगे। ऐसा ही कुछ हम करेंगे आज सेल्फ लव के साथ। और ये भी जानेंगे कि केवल सेल्फ लव से क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है लाइफ में। हम रावण के एक एक सर को नहीं काटेंगे, सीधा रावण की छाती पे तीर चलाएंगे। और लास्ट में सेल्फ लव का 1 वीक चैलेंज लेंगे। ओके, तो क्या है सेल्फ लव? तो सेल्फ लव एक अनकंडीशनल लव है अपने खुद के प्रति। जो प्यार आप किसी सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को देना चाहते हो, एनी हाउ वो बस आपकी लाइफ में चाहिए होता है अनकंडीशनली। आप उसकी शर्तों पे उसके साथ रहने को तैयार रहते हो। बस एक बार मुझे मिल जाए, हाँ बोल दे या मेरा हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको वैलिडेट करे, आपकी केयर करे, सुबह शाम खाना पूछ ले, या घर में कोई सपोर्ट कर दे, आपको कोई मोटिवेट कर दे, फ्रेंड्स तारीफ कर दें। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले, लेकिन कहाँ से? बाहर से। तो यही लव जब आप बाहर से एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद से अपने आप को देने लग जाओ, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, यही सेल्फ लव है। जो प्यार आप बाहरी दुनिया को देना चाहते हो, खुद को देने लग जाओ, देते चले जाओ। देन यू विल गेट वॉट यू आर। बस इतना सिंपल है। और ये भी बता दूं कि सेल्फ कंसेप्ट कोई अलग चीज़ नहीं है। सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ लव के अंदर ही आ जाता है। इसलिए आप में से अगर कोई कंफ्यूज होता है कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है, तो सेल्फ लव और सेल्फ कंसेप्ट कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव की भावना है, उसका सेल्फ कंसेप्ट भी अपने आप बूस्ट हो जाएगा। सुन के अजीब लगता है यार, बहुत लोग तो सुसाइड करने की बात करने लगते हो। क्या है यार? यार अज्यूम करो कि मैं खुद पर्सनली आपसे आके कहने लग जाऊं कि यार मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, कुछ भी ठीक नहीं है, मन कर रहा है सुसाइड कर लूं। आप भी कहोगे क्या बात कर रहा है, ऐसा भी क्या हो गया है कि सुसाइड करने को बोल रहा है? यार बिल्कुल नफरत ही करने लगा अपने आप से। सेम एनर्जी आप भी तो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये सब सोच के और बोल के। यार मैं कह रहा हूँ 3D एकदम अगेंस्ट ही क्यों ना हो, कितना भी अजीबो गरीब हो, जब पता है आपको कि बाहर जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं सब मेरी ही क्रिएशंस हैं, मैंने ही अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लिया है, अपने आप को भूल गया, अपनी वर्थ को भूल गया, अपनी वैल्यू करना भूल गया, तभी आज आउटर वर्ल्ड में लोग मुझे भूल गए हैं। आपने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि आप फेलियर हो, लेकिन मन ही मन आपने बहुत सोचा है और बहुत इमेजिन की है ये सारी चीज़ें। इवन आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, 6 फिगर 7 फिगर सैलरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो क्यों चाहिए? दुनिया के आगे खुद को प्रूव करना है। क्यों भाई? अपने आप का क्या? खुद को कहाँ रखते हो? दुनिया को प्रूव करोगे तब अच्छा फील करोगे। दुनिया को दिखाने के लिए या फिर फैमिली को दिखाने के लिए अगर पैसा कमाना है, तब तो फिर आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे है, यानी 3D पे है। और जब फोकस 3D पे होता है तो हम सिर्फ मूवमेंट ही चेक करते हैं, जो हमें और डेस्परेट करती है, हमारी मैनिफेस्टेशन को डिले करती है। जब सेल्फ पे यानी खुद पे फोकस करोगे, 3D पे फोकस करने के बजाय, तब डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि अब कह सकते हो कि हाँ, आपकी डिज़ायर के साथ आपका अलाइनमेंट है। दुनिया खुश हो रही है या जल रही है, वो अपने आप हो जाएगा। फोकस अपने आप पर। SP आए और मुझे वैलिडेट करे, मेरी इज्जत करे, मुझे खाना पूछे, पानी पूछे, मुझे प्यार करे, मेरी परवाह करे, तो पहले आप खुद को वैलिडेट करेंगे, प्यार करेंगे, खाना पानी पूछेंगे टाइम पर, खुद को आई लव माई सेल्फ बोलेंगे, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ बोलेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे। और उसके बाद जो आउटर वर्ल्ड है ना, आपका SP, फैमिली, यार दोस्त, हर कोई आपको प्यार करेगा, आपको वैलिडेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा, सब कुछ करेगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ये है सेल्फ लव की पावर। क्योंकि अंदर से तो आपको प्यार मिल रहा है ना, सेल्फ लव के थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीज हो ही रहा है एज यूजुअल, जो प्यार में होता है। एक्चुअली सेल्फ लव में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो फर्क क्या है सेल्फ लव और सो कॉल्ड लव में, जो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। आप ऑब्जर्व करिए, अभी आप जिस किसी से भी अटैच्ड हो, यार ये बताओ सुकून है? यहाँ लव से ज़्यादा डेस्परेशन है, एंग्जाइटी है।
आपकी हैप्पीनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है। अगर वो आपकी इच्छा अनुसार रिएक्ट करेगा तब आप खुश हो रहे हो, अदरवाइज नहीं। आपका पीस ऑफ माइंड इस पे डिपेंड करता है। आप किसी और के बगैर इनकम्प्लीट फील करते हो, पाने की कोशिश में लगे हो, चेज करने में लगे हो, तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ये लव नहीं है, एक तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी है। हाँ, अटैचमेंट कह सकते हो, डिज़ायर कह सकते हो, अंदर का एक खालीपन कह सकते हो, जिसको आप फील करना चाहते हो किसी और के थ्रू, ताकि आप इनफ फील कर सको। तो ये लव नहीं है, क्योंकि लव को तो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन माना गया है ना। तो अगर ये लव होता तो आपकी एनर्जी भी हाई होनी चाहिए थी, लो क्यों है, कभी सोचा? अब देखो लव क्या है। लव का मतलब है अलाउ करना, इजाज़त देना, ना कि चेज़ करना या डेस्परेट होना। इवन जब आप किसी को मैनिफेस्ट भी करते हो तो आप चेज़ नहीं करते हो, आप रिसीव करते हो, वो खुद आपके पास आता है। रियल लव का मतलब है अलाउ करना लेकिन डेस्परेट होना नहीं, किसी को चूज़ करना लेकिन डिपेंड होना नहीं उस पर। समझ रहे हो? यू लव समवन बट आप उसके बिना भी कंप्लीट हो। लेकिन हो सकता है अभी कोई शायर आएगा और कमेंट में लिखेगा कि वो प्यार ही क्या जो तड़पाए नहीं, रात भर जगाए नहीं, दिन भर रुलाए नहीं। तो भाई तड़प तो रहे हो, तड़पने से आ गया क्या वो? तो ये है एक्चुअल लव। ऐसा लव आप सिर्फ खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपके और आपके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्या? आप आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। आप खुद में कंप्लीट हो। आपकी डिज़ायर आपकी है, आपका 3D आपका है। आप ही आपको सबसे बेटर समझते हो, इसलिए सेल्फ लव ज़रूरी है। और सेल्फ लव ही एक्चुअल लव है, ऐसा आपने शायद बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। क्यों पता है? क्योंकि सेल्फ लव ही वो लव है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है। क्योंकि कभी भी आपको खुद को चेज करना पड़ता है क्या? जैसे आप दूसरों को कर रहे हो, आप ही हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो क्यों ना आप अपने लिए एफर्मेशन करो, सेल्फ लव वाले। क्योंकि जब आप सेल्फ लव पे फोकस करते हो, जब आप एफर्म करते हो आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, मैं खुद में कंप्लीट और इनफ हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस रेडिएट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये सारे सेल्फ लव रिलेटेड अफर्मेशंस हैं, जिसमें सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, पॉजिटिव माइंडसेट है, सेल्फ वर्थ है, कॉन्फिडेंस है। ये सब सेल्फ लव के अंदर आते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि सेल्फ लव के अंदर सेल्फ कंसेप्ट भी आ जाता है। तो जब आप ये सारे अफर्मेशंस करते हो, सपोज आपने ये सारे अफर्मेशंस करने स्टार्ट किए, धीरे धीरे ये अफर्मेशंस आपके डोमिनेंट थॉट बन जाएंगे। यही डोमिनेंट थॉट जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करोगे तो ये आपका बिलीफ बन जाएगा। फिर ये बिलीफ आपकी फीलिंग्स बन जाएंगी। इसी फीलिंग में रहते रहते आप सेल्फ लव वाले स्टेट में पहुंच जाओगे, जिसको लव वाइब्रेशनल स्टेट बोलते हैं। आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए ये सारे अफर्मेशंस करते करते आप सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर लोगे, पहला नंबर। और सेल्फ लव में सेल्फ कंसेप्ट है, क्योंकि आप खुद को डिजर्विंग भी बोल रहे हो। डिजर्विंग मतलब हर चीज़ के लिए डिजर्विंग, चाहे वो जॉब हो, मनी हो, हैप्पी रिलेशनशिप हो, लव हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, मतलब कुछ भी हो, डिजर्विंग मतलब हर चीज़ के लिए डिजर्विंग, ठीक है। सेल्फ लव में आप पॉजिटिव माइंडसेट भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप खुद को कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि आप खुद को बोल रहे हैं कि आप इनफ हो। सेल्फ लव तो है ही है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। सेल्फ लव के थ्रू आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटर हो सकते हो, बिना आउटर वर्ल्ड की तरफ देखे, बिना कोई मूवमेंट चेक किए। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत है, ठीक है। ना तो आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को कंप्लीट और इनफ मान चुके होंगे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, ओके। जब आप ऐसी स्टेट में होते हो तो आप लव वाइब्रेशन में होते हो, और ये जो लव वाइब्रेशन है इसमें आपकी एनर्जी हाई होती है। जो लोग बात करते हैं ना कि लव एक हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है, एक्चुअली वो ये वाला लव होता है, क्योंकि यही वो लव है जिसमें आप डेस्परेट नहीं रहते हो, लैक फील नहीं कर रहे होते हो, आप कंप्लीट फील करते हो। दैट्स वाई आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। और इस स्टेट में आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है आपकी डिज़ायर्स के लिए, क्योंकि सेल्फ लव से आपका सेल्फ कंसेप्ट बेटर हो गया है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है हर फील्ड में। यहाँ पर आप नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हो, लव अट्रैक्ट करते हो, लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो। आप सेल्फ लव स्टार्ट तो करो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कमेंट में बताओगे आके। आप में से कोई अगर सेल्फ लव जर्नी में है तो वो खुद विटनेस है इस बात का जो मैं बता रहा हूँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है सेल्फ लव से, या ये कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे और हमारी डिज़ायर्स की अलाइनमेंट पर। सपोज़ कोई है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, लगा हुआ है तैयारी में, अभी तक उसने एज्यूम भी किया, अफर्मेशंस किए, लेकिन उसे वो सर्टेनिटी फील नहीं हो पा रही थी जो होनी चाहिए। लाइक मान लो आप मेरे से कुछ बोलते हो कि भाई ये ला के दे दो,
और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बर्निंग डिज़ायर है आपकी। आप मुझसे बोलते हो कि भाई ये ला के दे दो, और मैं बोल देता हूँ कि आज शाम को वो चीज़ आपकी टेबल पे रखी मिलेगी, और आपको मेरे पे पूरा विश्वास है। उसके बाद आप बताओ आपका नेचर कैसा होगा? आप एक सर्टेनिटी में जियोगे, जहाँ कहीं भी रहोगे एक एक्साइटमेंट रहेगी अंदर, डेस्परेशन नहीं, एक एक्साइटमेंट। आपका इंट्यूशन आपसे बार बार कहेगा कि हो गया है, बार बार आपके माइंड में सीन क्रिएट होगा कि टेबल पे वो चीज़ रखी हुई है। तो ये जो सर्टेनिटी आप फील नहीं कर पा रहे थे अभी तक यूपीएससी को लेकर, अब सेल्फ लव को एम्ब्रेस करने के बाद आप फील कर पाओगे, क्योंकि अब जब आपने खुद को वर्दी मान ही लिया है, डिजर्विंग मान ही लिया है, अपनी वैल्यू को हाई कर लिया है, खुद को कॉन्फिडेंट बोल दिया है, लकी मान लिया है, तो इस स्टेट में आपको अपनी इंट्यूशन पर भी पूरा भरोसा होता है। तब आप खुद से ये नहीं पूछते हो कि क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हाँ, नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई थॉट नहीं आएगा आपके मन में, क्योंकि आपने खुद को सेल्फ डाउट में रखा ही नहीं, दैट्स वाई। तो अब यहाँ ना तो सेल्फ डाउट है, ना मन में लैक वाली फीलिंग है। आपको बस यहाँ पर अपने और अपनी डिज़ायर की अलाइनमेंट पर भरोसा होगा। कितने लोग आ रहे हैं, क्या कट ऑफ होती है, क्या जनरल ओबीसी, आपके मन में ऐसे डाउट्स आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। आधा रास्ता ऐसे ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए लॉ ऑफ एजम्पशन भी ईजी हो जाएगा। आप चुपचाप एज्यूम कर लोगे और एक सर्टेनिटी में रोज़ जियोगे। आपका गट इंस्टिंक्ट आपसे रोज़ कहेगा कि हो गया है, मेरी सारी डिज़ायर सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करती हैं। ये एटीट्यूड होता है सेल्फ लव के बाद का। और हाँ, कोई कमेंट में बोल रहा था एसपी एसपी एसपी, अरे एसपी को हटाओ। ठीक है, ये बताओ 100 करोड़ कैसे मैनिफेस्ट करें? तो सुनिए, अभी मैंने कहा कि सेल्फ लव वाले स्टेट में आपकी एनर्जी हाई रहती है, आप खुद को डिजर्विंग मानने लगते हो। स्कार्सिटी यानी किसी चीज़ की कमी फील नहीं होती आपको, मीन्स आप अबंडेंस में होते हो नेचुरली। आपकी वैल्यू भी हाई रहती है। अगर इंटरनली आप हाई वैल्यू मेल या हाई वैल्यू फीमेल हो, तो आप आउटर वर्ल्ड में हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्यों भूल जाते हो? तो ये हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसी फॉर्म में मिलेंगी जिस फॉर्म में आपने खुद को डिजर्विंग माना होता है। लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ढेर सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे। स्टूडेंट हो, खुद को डिजर्विंग मानते हो तो अच्छे परसेंटेज मिलेंगे। एस्पिरेंट हो, हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। ठीक है, खुद को रख के एज्यूम तो करो आप। अब जब खुद को डिजर्विंग मान ही लिया है, आई रेडिएट लव एंड पीस बोल बोल के खुद को तराशा है, हैं, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी बोल बोल के अपनी एनर्जी पॉजिटिव करी है, तो आप टॉक्सिक लोगों को भी अट्रैक्ट करने से बचोगे खुद ब खुद। इवन पार्टनर अगर टॉक्सिक है, अनोइंग है, तो आपके अकॉर्डिंग रिक्रिएट होके वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी आंखें तो प्रोजेक्टर ही हैं। जो रील आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगी वही आप अपनी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करोगे। सही है ना? तो मैं ये कह रहा कि आपने कहा कि आप लव रेडिएट करते हो, खुद को आपने लव वाइब्रेशन में रखा है, तो आपके और आपके एसपी के बीच रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस यानी यार 6 महीने से नो कांटेक्ट है, उसने ब्लॉक किया था, या मैं उतनी हॉट और बोल्ड नहीं, ये सारे डाउट्स और ब्लॉक्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। तब नेचुरल अट्रैक्शन बिल्ड होता है। वही जो बताया था प्रीवियस वीडियो में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है। ये नेचुरल है। कुछ ऐसा ही नेचुरल अट्रैक्शन आपके केस में भी बिल्ड होगा आफ्टर सेल्फ लव। तो ये सब जितना कुछ भी हमने डिस्कस किया, इसमें हमने ये देखा कि सेल्फ लव एक्चुअली कहते किसको हैं, ये वर्क कैसे करता है, और ये किस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर करता है। इससे पहले कि हम 1 वीक चैलेंज लें सेल्फ लव के ऊपर, पहले ये तो समझ लें कि सेल्फ लव करते कैसे हैं। तो सेल्फ लव जितना पावरफुल है ना, उतना ही ईजी है इसको करना। सिंपल सी चीज़ है, सेल्फ लव यानी खुद से मोहब्बत। इसका मतलब हम खुद अपने एसपी हैं। हमारा एसपी कौन है? हम खुद हैं। तो जिस तरह से हम सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे थे, उसके लिए एफर्मेशंस कर रहे थे, उसके फ्यूचर वर्जन को देख रहे थे और इमेजिन कर रहे थे कि वो हमारे साथ है, ज़रूरत पड़ रही थी तो उसके लिए एक्शंस भी ले रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो आज से यही सेम चीज़ आप अपने लिए करो, खुद को प्रायोरिटी दो, अपने उस वर्जन को विजुलाइज करो जो फुल हैप्पीनेस में जी रहा है। एफर्मेशंस भी अपने लिए करो, ज़रूरत पड़ेगी तो अपने लिए एक्शंस लोगे, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर। जो इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं ना, वो एफर्मेशन से भी तेज़ वर्क करते हैं मैनिफेस्टेशन में। तो मान लो जैसे आप एफर्म कर रहे हो कि आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, तो फिर एक्शन भी लीजिए, लाइक प्रॉपर मील, प्रॉपर डाइट। बोल रहे हो कि मैं लव और पीस रेडिएट करता हूँ, तो फिर मेडिटेशन भी करिए, 7 से 8 घंटे की नींद भी लीजिए, गहरी नींद जिसको क्वालिटी स्लीप बोलते हैं। बॉडी को मूव करिए,
वर्कआउट करिए, योगा करिए, डांस करिए, जो हो पाए वो करिए, बस बॉडी को मूव करिए। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, खुद को हेल्दी और फिट रखिए। ये होता है प्रॉपर सेल्फ लव। एफर्मेशंस प्लस एक्शंस। पहले मैं आप लोगों को कुछ एफर्मेशंस बता दूं जो आप चाहो एफर्म करो, चाहे तो स्क्रिप्टिंग करो, रैम्पेज करो या सबलिमिनल बना लो, बना के सुनो, आपकी मर्जी। तो पहला जो सेट है एफर्मेशंस का वो है वर्दीनेस और सेल्फ कंसेप्ट के लिए, जिनमें आप बोल सकते हो मैं इनफ हूँ, मैं हमेशा से इनफ रहा हूँ या रही हूँ, और मैं हमेशा इनफ ही रहूँगा। मेरी वजह से सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होती हैं और मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करता हूँ। मैं प्रीशियस हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं मास्टरपीस हूँ, मैं भगवान की, यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस हूँ। अगला सेट ऑफ अफर्मेशंस है जिसमें आप अथॉरिटी अपने हाथ में ले सकते हो। लाइक मैं अपनी लाइफ का ओनर हूँ, मेरी लाइफ में कब क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ, सब कुछ मेरे ही फेवर में होता है, सब कुछ मेरे लिए ही होता है, मैं सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती हूँ, मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा लॉयल हूँ। थर्ड सेट ऑफ अफर्मेशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, जिनमें आप बोल सकते हो मुझे खुद के ऊपर गर्व है, मैं खुद को हमेशा माफ़ करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, मैं दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा हूँ और खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एम द चोजन वन। मेरे लुक्स, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा ऑरा सब कुछ रिमार्केबल है। आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं इस संसार का सबसे खुश प्राणी हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। फोर्थ सेट ऑफ अफर्मेशन है मैग्नेटिज्म के लिए। मैग्नेट बनो, मैग्नेट बोलो आई एम मैग्नेट फॉर लव, रिस्पेक्ट एंड अबंडेंस। जो भी मेरा है वो मुझ तक खींचा चला आता है एफर्टलेसली। मेरी एक एक डिज़ायर यूनिवर्स की तरफ से एक प्रॉमिस है। मैं सिर्फ अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, हर कोई मेरे पास होना चाहता है। इनका आप सबलिमिनल बनाओ या रैम्पेज करो, आपके ऊपर है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 वीक चैलेंज लेना है आप लोगों को सेल्फ लव के ऊपर। इसमें आपको करना ये है कि ऊपर जितने भी अफर्मेशंस हैं सेल्फ लव के रिगार्डिंग, आप उनका सबलिमिनल या रैम्पेज अफर्मेशन बना के सुनना स्टार्ट करेंगे। आप नॉर्मली फील कर करके भी अफर्म कर सकते हो। इनके अलावा आपको क्या करना है वो समझिए। आप 7 दिन का चैलेंज ले रहे हो तो सुनिए डे 1 पे आपको क्या करना है। आपको जाना है मिरर के सामने, या वो मिरर हाथ में ले लेना है। मिरर नहीं है तो कोई बात नहीं, सेल्फी वाला कैमरा ही खोल लेना फ़ोन में। उसके बाद बाकी पूरी दुनिया को भूल जाना। पहले क्या हुआ था या बाद में क्या होगा, शाम को कहाँ जाना है, सब कुछ भूल जाना। अपने आप से मिल रहे हो यार, कम ऑन। खुद से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ओके। सब कुछ आपसे ही है, आप किसी से नहीं हो। तो आपको मिरर में 2 मिनट तक अपनी आंखों में देखना है, ध्यान से, इधर उधर नहीं, बस आंखों में। ब्लश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्माइल आती है तो आने दो, लेकिन आंखों में देखते रहना 2 मिनट तक और बोलना है आई लव माई सेल्फ कम्प्लीटली। आज मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आई एम द बेस्ट। अभी के अभी मैं कमिटमेंट ले रहा हूँ कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा। मैं कितना प्रीशियस हूँ। ये एक्टिविटी करने का पर्पस सिंपल है। आप खुद से ही प्रॉमिस कर रहे हो कि आप खुद को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे आज से। मैं ऐसा दिख रहा, वैसा दिख रहा, अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, कुछ नहीं। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फंडा क्लियर है। जैसा आप खुद को ट्रीट करोगे, लोग भी आपको वैसा ट्रीट करेंगे। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे, लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। यही लॉ है। अब सुनिए, दूसरे दिन आपको क्या करना है। आपको अपने अंदर का बचपन जगाना है। याद करो, आप 10-12 साल के थे, आपको स्कूल भेजने के लिए सुबह सुबह मम्मी तैयार करती थी, लंच पैक करती थी, पापा स्कूल छोड़ आते थे, फिर छुट्टी में वापस से कोई लेने आ जाता था। याद है ना वो वीआईपी ट्रीटमेंट? वो इसलिए मिलता था क्योंकि आप अंदर से मस्त रहते थे, अपनी ही धुन में रहते थे। तो वो जो बच्चा था वो खुद को किसी से कम नहीं समझता था। याद करो, क्लासरूम में कोई आपसे बोलता था मेरे पापा ना कल रात में बर्गर लाए, आप वो सुन के रुकते थे क्या? तुरंत आप भी बोलते थे काउंटर में, बर्गर, मेरे पापा तो पिज्ज़ा लाए थे। वो बच्चा नेचुरली इनफ था और वो बच्चा कहीं नहीं गया, ठीक है। उसको आप हील करिए, वो आपके अंदर ही है। उसको फील करवाइए कि सब कुछ ठीक है।
जैसे पहले सब तुम्हारी केयर करते थे और प्यार करते थे, सेम आज भी करते हैं। यहाँ आप रिवाइज कर रहे हो सिचुएशन को, फील कर रहे हो कि जो प्यार और सपोर्ट आपको तब मिलता था वो मिलता चला आ रहा है आपको स्टार्टिंग से। ठीक है, अब सुनिए तीसरे दिन आपको क्या करना है। इसमें आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आपकी मर्जी से होता है। देखो ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कि कोई हमारे आगे मतलब कोई भी प्रपोजल रख दे, तू ये कर ले वो कर ले, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, सब बेकार की बातें हैं। आप अपना फोकस यहाँ से हटा के कहीं और लगाना शुरू करिए, ये सब अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि जो मेरा एजम्पशन है वही मेरी रियलिटी है। फैमिली, फ्रेंड्स, इवन कोई भी हो, कोई भी आपकी रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। डे 4 में आपको ग्रैटिट्यूड करना है, सेल्फ ग्रैटिट्यूड। 10 ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस आपको लिखने ही हैं, केवल अपने बारे में, वो भी ज़्यादा सोचे बगैर। क्यों सोचना है, आप झूठ थोड़ी ना लिख रहे हो, सच्ची तो लिख रहे हो। लाइक मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ऐसे करके आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने ही है। यहाँ आपका गोल है अपनी लैक वाली आइडेंटिटी को उस आइडेंटिटी में शिफ्ट करना जहाँ आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी। यानी आपको अपनी एनर्जी को स्कार्सिटी यानी कमी से अबंडेंस पे शिफ्ट करना है। ठीक है, डे 5 में आपको वापस से मिरर वाली टेक्निक यूज़ करनी है जो आपने डे 1 पे की थी, और डे 6 में आपको बस वही सेल्फ लव और सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड अफर्मेशंस करने हैं जो आप डेली कर रहे थे अभी तक। ठीक है, वही रात में रैम्पेज या सबलिमिनल सुनना, दिन में रोबोटिक अफर्मेशन करना, नॉर्मल अफर्मेशंस करना विद फीलिंग्स। ठीक है, और डे 7 सबसे ईजी है जिसमें आपको पूरी फन एक्टिविटी करनी है। मूवी देखो, घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ चुगली करो, लोगों की गॉसिप करो, मतलब खूब मज़े करो। क्योंकि ये बताओ एट द एंड जब आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी तब आपका दिन कैसे बीतेगा? वही मजाक मस्ती और फन करने में, है ना? बेफिक्र रहोगे आप, राइट? तो डे 7 पे आपको ऐसे ही बेफिक्र रहना है, मज़े करने हैं, जो आपको अच्छा लगे करो, आपकी मर्जी। वीडियो को समराइज़ करें तो सबसे पहले सेल्फ लव रिलेटेड अफर्मेशंस आपको बताए गए हैं जो ऊपर, उनको आपको रैम्पेज या सबलिमिनल बना लेना है उनका। ठीक है, या आपको यूट्यूब पे ही कहीं से सेल्फ लव या सेल्फ कंसेप्ट रिलेटेड अफर्मेशंस मिल जाए, आप वही सुन लीजिए। सेल्फ लव रिलेटेड अफर्मेशंस करिए। बाकी 7 डेज़ का जो चैलेंज है वो बस अभी ही बताया आपको। ठीक है, अगर ये चैलेंज आपने कर लिया एग्जैक्ट जैसे बताया है, 8वें दिन आप खुद आइडेंटिटी शिफ्टिंग को महसूस करोगे। आपको खुद लगेगा कि आप क्वांटम जंप कर चुके हो, आप किसी और रियलिटी में पहुंच चुके हो। आपको 3D और आउटर वर्ल्ड से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। ना तो एसपी के लिए अफर्मेशंस करने का मन करेगा, लिख के ले लो, एसपी के लिए भी अफर्मेशंस करने का मन नहीं करेगा। आप कहोगे यार इतना प्यार किसी और को क्यों दूं, फ्री का है क्या? तो अपने इस सेल्फ लव में थोड़ा सा लव हमें भी दे दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।